मोदी जी क्या हाल चाल है? एक बार आते जाओ, हमारे बीच में तो आओ, हम आपके साथ थे, एक बार आते जाओ। वो औरत तो संभाली नहीं गई, देश क्या संभालेंगे वो? भगवान, पंजाब में वोट लेने कैसे जाएगा वो? मैं मरने के लिए आया हूँ जी, आप जिंदा मैं जीत के जाऊंगा, नहीं तो वापस पंजाब में नहीं जाऊंगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनता का खून चूस लिया मोदी जी ने। मोदी जी ने 5-5 करोड़ की चाय पिए ने मोदी जी ने मुकेश अंबानी के साथ में। जय जवान जय किसान, लेकिन हमारा पीएम बेईमान। आप 3 सवाल मोदी जी को पूछो, 3 सवाल, कुछ भी हालचाल पूछ लो, क्या हाल है, सब बढ़िया, कुछ भी पूछो। मोदी पत्थर खाएगा कि रोटी खाएगा? दसो जी दसो। दूसरा सवाल, दूजा सवाल अही हिक ठोक के लड़ांगे आपदा मोर्चा पूरा, जब तक ये मानेगा नहीं। जना है पूरा संघर्ष लड़ के जाएंगे। मोदी होता तो एक बार पूछ लेता, भाई साहब कैसे परेशान हो? मैं राजा हूँ, तुम पर जाओ, कैसे परेशान हो? अगर मोदी होता ना, नू पूछ लेता एक बार मेरी प्रजा कैसे परेशान है। हाँ, मोदी को पूछना चाहता हूँ कि आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चौकीदार है हमारा। अच्छा। ये जागता रहता है, कह रहा है मैं जागता हूँ आपके लिए, मैं आपका चौकीदार हूँ। हाँ। मैं इनको पूछ रहा हूँ, किसानी आंदोलन चल रहा है यहाँ, बच्चा बच्चा पंजाब से, बच्चा बच्चा हरियाणा से और सभी स्टेट से आ रहा है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि उनको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बताओ, नींद आ रही है नहीं आ रही? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ, तो क्यों दे रहे हो? ਤੇ ਦੇਖ मैं थोड़ा बर्गर नहीं खाना, तुसी मैंने रोटी खाण दा। ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਨਕੰਮੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਧੂਗਾ, ਕੰਮ ਚੰਗੇ करने ਪੈਣਗੇ। प्रधानमंत्री जी इतनी दूर चले जाते हैं रैली करने के लिए, 100-100 किलोमीटर 200-200 किलो, तो ये तो 10 मिनट का रास्ता है। तो इधर आए, हमारी जनता को बताएं। अभी बिहार आप देखा है, बिहार के जो आदमी है ना, उनके पास भी जमीन उतनी होती है जो पंजाब के पास है, लेकिन वो दिहाड़ी करने पंजाब में जाते हैं, है ना। जो इधर उसने ये हाल कर दिया, ऐसा ही हाल हमारा पंजाब में करना चाहता है। आज नहीं, ये लॉन्ग टाइम की बात है, बाद में पता चलेगा जो करना चाहता है ना। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਸਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। दूसरा सवाल, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਤੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ? 10 20 50 ਜਾਂ 100? ਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਪਾਗਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਰਿਆ ਆ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੱਲਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਆ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ? हाँ, सही हल है, दिखती भी सही है। ਹੈ ਠੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, जहाज चढ़े, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਤਰੋ, ਇੱਥੇ ਉਤਰੋ, ਸਿੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਤਰੋ। कि अगर ये अन्नदाता नहीं होगा तो ये जो अपनी देश की जनता है ये कहाँ से खाएगी? मोदी जी कहाँ से खिलाएंगे इनको? मेरा सवाल ये है कि मोदी जी के पास कौन सी डिग्री है जो चाय वाले से वो प्रधानमंत्री बन गए? फकिंग क्रेजी क्वेश्चन यार। हाँ सुनो मोदी जी प्लीज लिसन, भाई बोल रहे हैं देश का यूथ भी आज किसान के साथ है, भाई मोदी जी को भी समझ नहीं। इतना आदमी को इतना एरोगेंट होना नहीं चाहिए यार। एटलीस्ट मतलब मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ वो तो अपनी तरफ से तो मैं सही सोच के लूंगा, वो तो आप बताएंगे, कोई बाहर वाले, कोई वो दोस्त बताएगा, घर वाले बताएंगे कि भाई ये ठीक है या नहीं है। मोदी जी को सुनना तो चाहिए। अमेंडमेंट है जो भी है वापस लो भाई, वो तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਲੀਕਾ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਪੈਸਾ
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਟਾਈਮ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਊ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। आपके साथ अच्छे दिन ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। अगर मैं ट्रॉली के ऊपर खड़े होकर देखूं क्या पता दिख जाए अच्छे दिन। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖ ਆ। ਜੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ चढ़ के देख लो कि अच्छे दिन कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो भाई क्या इतना बहरा हो गया मोदी कि किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। एक बात है, मोदी से किसान नहीं है, किसानों से मोदी है। ये किसान के एक वोट, किसान से पूरा देश है, किसान से ही पूरा देश है। मुझे मतलब किसानों को मेरी जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे किसानों की जरूरत है। मैं रात को खाना खाता हूँ तो मुझे किसान की जरूरत पड़ती है, सुबह उठ के मैं भाई ब्रेकफास्ट करता हूँ तो मुझे किसान की जरूरत पड़ती है, दोपहर में, दिन में 3 बार मुझे किसान की जरूरत पड़ती है। लेकिन किसान को मेरी जरूरत नहीं कि मैं जाके किसान का हल चलवाऊँ वहाँ पे, उसके भाई मैं जाके पानी दे आऊँ या कुछ और दे आऊँ। मतलब किसानों के साथ बैठ के मीटिंग करे, यहाँ परिवार के साथ, हमको दुश्मन थोड़ा नहीं है उसके, हम भी एक साथ परिवार ही है। वो डरता है कि वो किसी बात से वो आके बैठे तो सही यहाँ पे। 2006 में बिहार में APMC एक्ट अबॉलिश किया गया। हाँ जी, आमदन होनी थी दुगनी, चलो 3 साल इम्प्लीमेंटेशन को लगते हैं जी, ठीक है जी। तो उस हिसाब से अब इनकी आमदन 3 गुना हो जानी चाहिए थी। पूरी बिहार के किसानों की पूरी दुनिया में सबसे कम 46,000 पर कैपिटा इनकम किसी किसान की वो बिहार की है। अगर वहां पर और उत्तराखंड में 14 साल हो गए ये कानून, वहां पर उनकी किसानी बद से बदतर हो गई है, गरीबता ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एक लॉ बनाना चाहते हैं तो आपने एग्जाम्पल जो है वो तो फेल स्टेट्स की है, तो आप लॉ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जी? कि आपने नोटबंदी की, GST लगाई और जनता को कोई उसका फायदा नहीं दिखा। अब आपने ये 3 बिल ला दी, किसानों को कुछ दिख नहीं रहा, आपके इंडिया के लोगों को फायदे नहीं दिख रहे। आपने कौन सी PhD कर रखी है जो आपको उसके फायदे दिख रहे हैं? कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो खाते हैं वो कहाँ से आता है? किसान के खेतों से आता है। क्यों किसान को दुखी करता है? वो जुआ, अगर आपकी प्रजा दुखी है तो आप वैसे क्यों बैठे ऊपर? मोदी जी गुरवीर सिंह औलख पूछ रहे हैं अभी अच्छे दिन कब आएंगे, ये चीज पूछ रहे हैं। किन्ने अच्छे दिन महाराज कब आएंगे? ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਦਲੀਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ ਤੜਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹ ਖਾਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? सही है। मोदी जी से पहला यही सवाल है उनको भी उनको देश की जो सभी जनता किसान ज़्यादा प्यारे हैं या उनको सिर्फ ये कॉर्पोरेट घराने ज़्यादा प्यारे हैं? कि जब कानून पास होता है बाद में और गोदाम बन जाते हैं पहले, परमिशन हो जाती है उसके गोदाम बनने की पहले, और किसान को आप बेवकूफ़ समझते हो और कहते हो भी छोटे किसान को फायदा है। किस तरीके से फायदा छोटे किसान को? क्या छोटा किसान स्टॉक कर सकता है? क्या छोटा किसान बड़े बड़े गोदाम बना सकता है? और बहुत सारे सवाल इसमें पैदा होते हैं कि क्या छोटा किसान अपनी फसल को जो 20 किलोमीटर पर नहीं बेच सकता, क्या अंडमान निकोबार तक के तो उसके लिए बाजार खोलकर आप ये साबित करना चाहते हैं कि मैं किसान का देशी हूँ? बिल्कुल नहीं मोदी जी, आपने बाजार खोले हैं तो सिर्फ हम उद्योगपतियों के लिए, और आपने बाजार खोले हैं तो दलालों के लिए। ये पब्लिक इतनी पागल क्यों बना रखी है तूने? इतने दिन से जो 20-25 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, ये पब्लिक बेचारी अपने घर को छोड़ करके यहाँ पड़ी है बॉर्डर पे, तो क्यों बेवकूफ बना रही है? ये गुजरात में चला जाता है, कहीं भी चला जाता है अपनी मर्जी से, ये पाकिस्तान होकर के आ जाता है और हमें जो है बोलता है कि कोरोना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिगड़ा हो जाएगा। 500 रुपए के हमारे चालान काटे जाते हैं, क्यों काटे जाते हैं ये बताओ, अपने क्यों नहीं कटवाते? तो ये कानून थोपा गया है, प्रजा जब किसान इस कानून को मांग नहीं रहे, उनका आवश्यकता नहीं है। जब मेरे को खाने की भूख नहीं है तो मेरे जबरदस्ती खाना खवाया जाएगा, इसका मतलब क्या है? क्यों खवा रहे हैं? मोदी जी को पूछता हूँ मैं भी अपने सलाह करके मीडिया में अनाउंस करे, अच्छा भी पता लगे कौन कौन से मूर्ख सलाहकार रखे हैं उन्होंने। अच्छा, तो कौन है ये सलाहकार? मतलब हाँ, किससे आपने जो सरकार चलाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? कौन देता है आपको आइडिया? मोदी से ये पूछना चाहते हैं हम, ये आपको ये किसान विरोधी जो बिल आपने तीनों पास किए हैं, ये आपको
कहाँ पे गांव में गए, किसी ने फ्री सलाह दे दी आपको जहाँ किसी तो सलाहकार कौन है? सलाहकार को भी ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸ਼ਰਮ ਤੁਸੀਂ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੱਸੋ मोदी जी कदों मननी शर्म? कि मैं मोदी जी से पूछूंगा भी आप पंजाब में वोट लेने कैसे जाएगा वो? सही बात हैं? पंजाब में वोट कैसे? हमको कितना खराब किया उसने। सारा हमारा जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, इतनी ठंडी में वो इधर पड़ा है और वो मोदी जी को उधर उद्घाटन है और जहाँ बम्बे चला गया उसके बेटे का पता लेने भी उसको बच्चा हुआ है, उसको ये नहीं पता चला इधर किसी के बच्चे पड़े हैं रोड के ऊपर इतनी ठंड में। मेरा मोबाइल नंबर 98155044। मैं देश से रोज करके तेरे को पूछता हूँ, आज जनता किसके लिए भाई है? ये की मांगते हैं? तू आना है मैं तानू ताड़े अच्छे दिन होने हैं, साढ़े दिन तो बुरे आते हैं। की कीता है तू मैनू? मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ भी मोदी हमको ये बता दे भी तेरी अबानी उड़ानी के साथ क्या रिश्तेदारी है? हमने तेरा क्या माड़ा कर दिया? हमने तेरे को जिताया, देश का प्रधानमंत्री बनाया सभी लोगों ने मिलकर, ठीक है? वो इतना किसानों का विरोधी क्यों बना बैठा है? इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं हमारे पीयू में भी हैं, सब में हैं जी, जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं, एग्रीकल्चर में जथेबंदी ढांचे में भी पूरी योग्यता रखते हैं जी। जब ये कानून बनाया गया कोई एक भी बंदा इस लाइन से, एग्रीकल्चर लाइन से आपने बैठाया जी? कोई भी हम अब गाड़ी ठीक कराने जाते हैं, हम मैकेनिक से पूछेंगे जी इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा। ये बंदे अनपढ़। मैं एक आपको शब्द बोलूंगा, इनकी कैबिनेट में 7 मंत्री 10वीं से कम है। ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਏ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਹਨਾ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ कि मोदी जी ये जो किसान का आंदोलन है इसे जात के या धर्म के नाम पर मत बांटिए। उसने खड्डे बताए, नेशनल हाईवे में खड्डा नहीं खोल सकता कोई, क्यों खड्डा हुई है? 20-25 फुट खड्डा खड़वा दिया, फिर आगे तार लगवा दी, बैरियर लगवा दिए। क्या हम पाकिस्तानी हैं? इतना तो पाकिस्तान वाले उधर भी बैरियर पे नहीं करते जितना यहाँ कर रहे हैं। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਠੀ, ਪਾਪਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰਾ ਚੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਘੱਲਣ ਡਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਘੱਲੇ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ। पहला सवाल मोदी जी से ये पूछ रहा हूँ, कौन सी कंपनी की चाय बेची थी आपने जो आप प्रधानमंत्री बने? वो आप ही बेचोगे फिर? अरे हम भी बेचेंगे उसको। जो सुनो, जो चाय उसने बेची है मैं भी बेच के कुछ बनना चाहता हूँ ना। सर मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि किसान जिद पे अड़े हुए हैं। जब वो एक बिल में 99% शोध कर रहे हैं तो उस बिल को वापस लेने की वो सरकार ही जिद छोड़ दे। उनके कैबिनेट मंत्री, उनकी कैबिनेट टोटल कह रही है कि किसान तो जिद्दी हो गए हैं, अड़े हुए हैं। तो सर जब आपको पता है कि इसमें कमी है, 99% शोध तो तभी हो रही है कि उसमें कमी है, शोध हो रही है, तो सर आप क्यों अड़े हुए हो? मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ही अपनी जिद छोड़ो। कि यहाँ पे जो हमारे लंगर चल रहे हैं, हर एक जगह बादामों का लंगर है, यहाँ पिन्नियों का लंगर है, हर जगह मक्की की रोटी है, साग है, लस्सी है, दूध है। भी आप काबा हो गए यहाँ पे हमारे खाने। अमित शाह को ले, अमित शाह भी आए, खट्टर भी आए, तोमर भी आए, सभी आए, जितनी कैबिनेट है मोदी की सारी आए। और हमारे साथ यहाँ बैठ के खाना खा के देखो यहाँ किसान कैसे रह रहे हैं। और किसान एकता जिंदाबाद, बिल्कुल इस कानून को बिल्कुल नहीं मानेंगे और मरते दम तक नहीं मानेंगे। तैयारी है? कितने दिन की तैयारी है? अगर मान लो आजीवन, जब तक कानून वापस नहीं होगा जब तक किसान यहाँ से नहीं हटेंगे। आजीवन। इसके साथ में जवान जो सैनिक हैं वो भी साथ में खड़े हो गए हैं। हमारे पंजाब से भाई आ चुके हैं, उनने नुका रखी है, हम हरियाणा वाले भाई होते तो सारा भी नहीं लेंगे, हम 1-1 साल का राशन लेकर आ चुके हैं। जनता का खून चूस लिया मोदी जी ने। मोदी जी ने 5-5 करोड़ की चाय पिए ने मोदी जी ने मुकेश अंबानी के साथ में। जिन्ना टाइम लगू 6 महीने साल 1.5 साल लंगर हर चीज का मिल रहा, सानू कोई परवाह नहीं। मोदी जी है लंगर खान, मोदी ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ लंगर? जरूर खवावांगे, नाल बैठ के खवावांगे। मोदी जी भी यहाँ हमारे बीच में आ जाएं
हम उसको लंगर खिलाएंगे और कोई भी खीर मिलूगी, प्रसाद मिलू। हमारे पंजाबी इतने दिल के बड़े हैं कि उनसे बदतमीजी भी नहीं करेंगे और उनके कहेंगे कि प्लीज इनका दुख देखिए। इन सभी किसानों से मिलने कब आ रहे? हमने आपको वोट दिया है 2014 में भी 2019 में भी। हम वोट का अधिकार रखते हैं, हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। जी आप लोकतंत्र के बने हुए फिर जहाँ पर फील्ड में आए और फील्ड में जाकर देखे किसानों की क्या हालात है। अगर मोदी जी आए हैं लंगर खाने तो लंगर खिलाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से बैठा के खिलाएंगे, सेवा पानी पूरी करेंगे हम। ऐसा नहीं है अभी उसको बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, क्या आए हो। जो किसान है ना, ये किसानी करेगा, अनाज पैदा करेगा, फिर ही खाना सभी को खिलाएगा। एक कोई खाने वाला है नहीं। अभी गमले में प्याज लगा लो, गमले में झोना लगा लो, जहाँ कणक लगा लो। हाईवे दी क्यारियां ते भी खेती शुरू करती लोग बात है ना, धनिया लगाएंगे। जो आने वाले टाइम में हो सकता है, ये नहीं मानेगा तो यहीं भी मिट्टी डाल के हो सकता है। किसने पैसे दिते ने आने दे? नहीं, अपने खर्च के हैं, अपने खर्च के आए दुख हुआ जो भरा आप पैसे खर्च के, आप तेल बाल के, आप अपने दुख का करके आए, सानू कैसे दुख। ये जो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आंदोलन चालू किया है, अगर इसकी चिंगारियां अगर भड़की ना तो पूरा देश दिल्ली को घेराव डालेगा, अभी ही डाल रहा है। थाने पर जाइए, जब तक 10-20 हजार रुपया दोगे नहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सही बात है कि नहीं भाइयों? फिर उसके बाद SDM ऑफिस में चले जाओ, वहाँ कर्मचारी से लेके अधिकारी तक सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। उल्टा सीधा केसें बनाकर जनता को फंसा रहे हैं कि जिंदगी भर जाकर के कोर्ट में मरते रहे। छोटी अदालतों में 30-35 साल के मुकदमे हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। न SDM सुनने वाला, न DM सुनने वाला, नहीं तो जिला की कोर्टें कोई सुनने वाली, खाली तारीखें पर तारीख डालने वाली। तो ये बात हो गई। तो ये पैसे ले रहे हैं। यदि कोई कंपनी आएगी तो कंपनी वाले तो देंगे 12,000-14,000 मजदूर जो रखेंगे लेबर। ये 70-75 वाले ये हाल कर रहे हैं, तो 15,000 वाले क्या करेंगे हमारा? वो तो हमारा नाश कर देंगे, हमारी ट्रालियां खड़ी रहेगी और मालूम नहीं उतरवाएंगे, कहेंगे ये नुक्सा है वो नुक्सा है कि हमको भी दे। मोदी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। हमारे देश की थीम है मेन जय जवान जय किसान। क्या जमीन पे है जय जवान जय किसान? ना तो जवान रहा ना किसान रहने दे रहे हैं। जवान को इन्होंने, जो आपने देखा जम्मू कश्मीर के हम अंदर जो भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पे जवानों की बलि देते हैं ये लोग। अब किसानों की बलि देने की बारी आ गई। बताया उसको जाता है जो बेवकूफ हो, पागल हो। ये तो सभी अच्छे लोग दिख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कैसे बैठ जाएंगे। आप मीडिया वाले एक बात नोट करो कि हर स्टेज से अंबानी अडानी का नाम आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जब उनका कोई बयान नहीं आया कि भैया हमारा नाम इससे क्यों जोड़ रहे हो, अगर उनका कोई इसमें लिंक नहीं है तो। अडानी एक प्लांट बना है उधर पंजाब दे कोल, बहुत बड़ा प्लांट, लेंस पंप बने हुए हैं, सब बंद किए, वहाँ पे लोग बैठे हुए धरना दे रहे हैं। बड़े चैनल कर रहे कि इत्थे खालिस्तानी है के, इत्थे ओ है के, इत्थे ओ है के। एक ये बात है कि पीछे से नरेंद्र तोमर का बयान आया था कि ये सिखों के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है। हाँ, ये बड़ा सवाल है जी। मैं तो कहाँ से आ रही है? कह रहे बादाम का रगड़ा पिला रहे मुंडिया नू, हाँ जी। तो पैसे कित्थों आ रहे हैं? किसान तो गरीब पैसे देखिए, वो टोकरी लगी है, यही लोग चंदा दे रहे हैं पैसे। हमारी यही फैक्ट्री है, यही फैक्ट्री है हमारी। मैं राजपाल सिंह, पिंड रामपुर, नरोत्तमपुर, जिला तरनताਰਨ ਤੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ अपनी मर्जी ना आए हैं, अपनी मर्जी से। नहीं, आपको बहकाया किसी ने? पक्की बात है? बिल्कुल नहीं बहकाया, हम किसी के बहकामे में आने वाले नहीं हैं। सवाल पूछने, किसी भी पार्टी से 1 रुपया नहीं इकट्ठा करा। आपको किसी ने बहकाया तो नहीं आने? बहकाया किसी ने, जबरदस्ती उठा के ले आया? कोई नहीं लाया। ये लड़का ले आया, क्या पता? कोई नहीं लाया मुझे, मैं अपने मर्जी से आया हूँ। भाई ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ है, ठीक है? ਆਪਦੇ ਆਪ ਆਏ हैं, साडा हक है, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ हक ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ आए यार। भाई मैं अमनदीप हूँ और मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। यहाँ पे हमारे बूढ़ों पे लाठियाँ चलाई जा रही हैं, पानी की बुछारें की जा रही हैं। खट्टर एक रात में ना ठंडा पानी पी के देखे, खट्टर का ठंड लग जाएगी। किसान ना गए पानी की बुछार चलवान लग रहा भाई। खट्टर मोदी है ना गली भाई नीलविज रात ना ठंडा पानी पी के देखो एक बारी, ना ठंड लग जाना मृतक है तड़की पुणे आए पाओगे। मोदी जी, मैं विक्रमजीत सिंह अपनी मर्जी से आया हूँ। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आपके जितने कैबिनेट के मंत्री हैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और मुझे बहकाने की जरूरत नहीं है जी। मीडिया को सही तस्वीर पेश करनी चाहिए।
ऐसी तस्वीर मत पेश करिए जी मीडिया वाले और जी न्यूज़ वाले जो आज तक वाले हैं, जिससे हम टेररिस्ट देखें। हमारे पास कोई वेपन नहीं है, हमारे पास कोई वेपन नहीं है, हम पीस ऑफ वार लड़ रहे हैं। हमारे पास वाइट फ्लैग है, येलो फ्लैग है, जो मीरी पीरी का प्रतीक है, वो हमें हरगोबिंद पातशाह ने दिया है। एक हमारा राजनीति का प्रतीक है, एक और हमारी धर्म का प्रतीक है। जो धर्म का प्रतीक है वो ऊपर है, हम धर्म को मानते। धर्म के नाम पर यहाँ पर हजारों लंगर लगे, लाखों लंगर लगे, आप देख लिए कहीं भी वेपन यूज हुआ। देखिए, मैं सरवण सिंह पंचायत सरपंच हाँ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਮੋਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਘੇਸ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੱਟ ਮਚਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਂ ਉਹਨੇ ਘੇਸ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਡਿਆ ਇਹ ਗੱਲ? हाँ जी, मैं गुरपेज सिंह बलोलपुर गांव में करनाल से, हम सभी करनाल वासी यहाँ पर आए हैं और हम अपने किसानों के हकों के लड़ने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। किसी ने बहकाया? हम किसी के बहकावे में नहीं आए, हम नौजवान हैं और एजुकेटेड हैं सभी। हम सभी जानते हैं कि ये जो 3 काले कानून ये मोदी ने बनाए हैं, ये तीनों किसानों के खिलाफ हैं। मैं सुखविंदर सिंह भाटिया, जिला एस नगर, जो चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ है। मैं अपनी मर्जी से जो 84 में हमारे साथ। मैं बलविंदर सिंह मोहाली से अपनी मर्जी से आया। मोदी जी, मेरा नाम अतुल शिंदे है, मैं महाराष्ट्र से यहाँ किसान को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। ऐसे मोदी ने बकाया, मोदी ने बकाया। जो अपोजिट पार्टी है वो बका रही है, वो हमारे को बगला कर ले आ रही है, और इनकी जो सत्ता में है ये हमारे को समझा नहीं सके, तो इसमें कमी है ना। और एक और बोल रहे हैं वो भी हम इसमें अमेंडमेंट कर देंगे। जो अमेंडमेंट तुम करोगे तो इसका मतलब ये है भी तुमने ये गलत बनाए हैं कानून, पहले गलती माने अपनी। हमने गलत बनाए हैं। गलती सुधारने का पहला कदम होता गलती मानना। माने हाँ, मेरे से गलती होगी, मैं सुधार लेता हूँ। लॉकडाउन शुरू हुआ तब भी सिखों ने इतने खतरनाक बीमारी के बीच में जाके जगह जगह लंगर लगाए। इसका लोहा कनाडा सरकार और अमेरिका सरकार भी मान चुकी है, और वो उन्होंने बयान दिया था कि हर गुरुद्वारे में, एक शहर में, हर शहर में एक गुरुद्वारा हो तो कभी कोई भूखा नहीं मरेगा। लेकिन उस टाइम किसी ने पूछा नहीं सिखों के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है। रोटी डाउनलोड नहीं होता, इसको गाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, खून पसीने की कमाई से बनती है ये रोटी। मोदी जी ने कोई मैसेज देना चाहना, की मैसेज देना? नहीं, मोदी जी को ये मैसेज है, मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जो कानून है इस कानून को वापस ले और किसानों को अपने अधिकारों का अधिकार दे और इनको जीने दे। मैं तो यही कहूँगा मोदी जी, अभी तो हम पंजाब वाले हाथ ही जोड़ते हैं, प्लीज हमारी मांगे मांग लो। हम जायज मांग रहे हैं, हम कुछ धक्के से नहीं कह रहे कि हमको ये चाहिए ये चाहिए। हम हमारी जायज मांग है, हम जैसे काम अपना कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हमको ज़्यादा नहीं लाभ चाहिए, हमको जितना मिल रहा था वही अच्छा है। मैं मरने के लिए आया हूँ जी, आप जिंदा मैं जीत के जाऊंगा, नहीं तो वापस पंजाब में नहीं जाऊंगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जो हमारी पंजाबी कौम है जी, ये जीती है अणख से, ठीक है जी। अब बात आ गई है अणख पे, ये नहीं होगा कि ये कर देंगे जी वो कर देंगे। अब बात है या तो मानो हाँ या ना का ये नारा जो हमारी किसान जथेबंदियां दे रही हैं, वो इसीलिए दे रही हैं क्योंकि ये हमारी अणख पे आ गई है बात जी।